नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको भादवा चौथ की कहानी। भादवा महीने की चौथ को संकष्टी चौथ भी बोलते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाया है? तब बहू कहती, वही ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली और उसने आकर सारी बात अपनी माँ को बताई और पूछा कि माँ तो बहू को रोज़ गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोस में जाकर कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माँ बोली, बेटा मैं तो चारों थालियाँ बराबर ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तू अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चद्दर ओढ़कर सो गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड का भोजन बनाया। सभी ने गरम गरम खाना खाया। बहू नीचे उतरी तो उसके पति ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात कही। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोस में जाकर झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई है न आपके पिताजी की। अगर आप इस तरह बैठे बैठे खाओगे तो सारा धन कुएं के पानी की तरह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। वह तो विदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ के व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 बरस बीत गए। चौथ माता ने विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और चौथ माता की कृपा से लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग में जलते हुए जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगा दिया। तब नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त होने के लिए जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिस्कार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप जरूर आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के पूछने पर उसने बताया, उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया,
सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा ज़रूर। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको ढंसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल व तलवार बनकर गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सांप की पूंछ का एक टुकड़ा साहूकार की जुत्ती में चला गया। तब सांप ने सोचा, यह जुत्ती पहनेगा तो मैं इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा, यह रोज़ हमें शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए आज हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सभी चींटियों ने मिलकर सांप के फन को थोथा कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी लंबी उम्र के लिए किसी ने कोई व्रत किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब उसकी पत्नी बोली, मैंने किया था। 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व बिंदायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह तो झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर उसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वह बोली, एक बार मैं गाय को खिलाती थी, एक बार राखुंडे में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चांद को अर्घ देकर खाती थी, एक बार चींटियों को खिला देती थी। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी। राखुंडे को खोदकर देखा तो वहाँ सोने चांदी के भंडार भरे थे। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की रक्षा करना। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद बिंदायक जी की कहानी ज़रूर सुने। बिंदायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहन चले। सारे देवी देवता को बारात में ले जाने के लिए बुलाया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे तो 1.25 मन का तो कलेवा करते हैं, धुंध धुंधाला, सूंड सूंडाला, उखड़ा से पाँव, छाजला से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यही रखवाली पर छोड़ देते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बारात बुरी लगती, इस वजह से आपको नहीं लेकर गए। अब तो गणेश जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन थोथी कर दो। धरती थोथी होने से भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से नहीं निकले। फिर खाती को बुलाया और खाती ने पहिए को हाथ लगाने से पहले ही बोला, जय हो गजानन जी महाराज की, और रथ का पहिया निकल गया। सब पूछने लगे कि आपने गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ के आए हैं। तब सभी ने गणेश जी को बुलाया। पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रणाया, फिर भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी प्रणाया। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबका करना। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।